हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अद्वाल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अब आज स्टार्ट करते हैं वीडियो जो हर कोई कन्फ्यूजन के साथ रहता है। तो हम लेते आए आज कंपेरिजन ऑफ द PPF, SIP एंड FD एंड LIC। तो हम आज चार चीज़ों की बात करने वाले हैं। SIP जिसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, एंड एक PPF अकाउंट, थर्ड FD और फोर्थ है LIC। इन चार चीज़ों का आज हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि LIC बेस्ट है तो ही रहता है, FD बेस्ट है तो ही रहता है, PPF बेस्ट है तो ही रहता है, SIP म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो हम इनका कंपेरिजन करके देख लेते हैं कौन सा फंड बेस्ट है। क्योंकि बिना कंपेरिजन के हम तो पता नहीं चलेगा। यदि हम बोलेंगे मैं LIC एजेंट हूँ, LIC अच्छा बताऊँगा, बैंक वाले FD अच्छा बताएंगे, बैंक वाले PPF अच्छा बताएंगे और SIP म्यूचुअल फंड वाले वो अच्छा बताएंगे। तो हम क्यों ना इन चारों का कंपेरिजन करके देख ले कि कौन सा फंड बेस्ट है, फिर अपने पे डिपेंड हम कौन सा चूज करते हैं। यदि आपने वीडियो देख लिया तो मैं कहता हूँ आप तभी भी लाइव में आप पीछे नहीं हटोगे और आप अपने किसी भी एजेंट के कहने पे नहीं आओगे और आप अपने अकॉर्डिंग लोगे डिसीजन, और आप जो डिसीजन लोगे वो करेक्ट डिसीजन होता। तो हम लास्ट में वीडियो जरूर देते। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम FD की बात करते हैं। लोग FD जिसका नाम फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसकी लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो हम फिक्स्ड डिपॉजिट की सबसे पहले बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट में होता क्या है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे पहले आता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपकी क्या रहती है, सबसे पहले लो रिस्क इसमें वेरी लो होती है। लो रिस्क हम नो रिस्क ही बोल सकते हैं, रिस्क नहीं रहती क्योंकि ये कहीं भी ओपन करा सकते हो, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इनमें किसी में भी आप ये ओपन करा सकते हो। तो रिस्क लो रहती है और रिटर्न फिक्स होता है, फिक्स रिटर्न होता है। इसका रिटर्न हमेशा फिक्स होता है कि जब हम FD ओपन करवाते हैं, जब हम तो बता दिया जाता है जिससे 6 to 7% अभी FD की रेट चल रहा है। ठीक है, जिस हाई लिक्विडिटी होती है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हाई लिक्विडिटी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाई लिक्विडिटी में कि जब आपको रिक्वायरमेंट हो, जब आप FD तो ब्रेक करवाते पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और हम कहते हैं इसकी यदि आप 5 ईयर्स तक FD करवा देते हो तो आप तो 80C के अंदर इसकी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। पर इससे सबसे बड़ा एक नुकसान ये है कि आप इस पे जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हो उस इंटरेस्ट पे आप तो टैक्स देना पड़ता है। आप तो होते टैक्स कैसे देना पड़ता है, तो हम इसके बात करते हैं। जैसे इंटरेस्ट आता है, मान लो 1 लाख का 7% है, तो इन 7,000 आपने इंटरेस्ट अर्न किया, आपकी इनकम 5 लाख है, तो ये 7,000 आपकी 5 लाख की इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी इनकम टोटल 5 लाख 7,000 हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू स्लैब आप तो इसका टैक्स देना पड़ेगा। आप 10 में, 20 में या 30 में जो भी है, अकॉर्डिंग टू टैक्स आप तो पे करना पड़ता है। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों, हम PPF की हम बात करते हैं। PPF में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड जिसको हम बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। EPF भी होता है इसी कॉन्सेप्ट में, EPF भी सेम चीज़ होता है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। जो कि आप कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ पे जो PPF आपका डिडक्ट होता है वो EPF के नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और PPF होता है जो आप यदि बैंक में जाते हैं आप अपना ओपन करवा सकते हो, ये बैंक ओपन करता है और ये EPF अकाउंट प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है, जहाँ एम्प्लॉय के अंदर, जहाँ एम्प्लॉय के द्वारा जमा किया जाता है। ये सबसे पहले तो ये बैंक में ओपन होता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज इसकी आप तो फिक्स रिटर्न होता है। रिटर्न इतना फिक्स होता है हमेशा, आई थिंक 7 to 7.5% इसकी रेट चल रहा है। और ये हर साल जैसे जैसे रेट है, थोड़े इंटरेस्ट है, थोड़ी चेंज होता है, तो ये लगभग कम ही होता जाता है, बढ़ेगा नहीं। तीसरी हम बात करें इसकी लो लिक्विडिटी इसकी लो या नहीं के बराबर लिक्विडिटी होती है। क्योंकि इसका लॉक-इन पीरियड होता है 15 ईयर्स। लॉक-इन पीरियड होता है 15 ईयर्स।
आप 15 ईयर्स पहले इसको विड्रॉल नहीं कर सकते, इसलिए इसकी लिक्विडिटी कहते हैं कि आपने पैसा डाल दिया, आप चाहो तो 1 साल बाद मुझे जितनी इमरजेंसी आ जाए तो भी ये पैसा नहीं मिलता है। इसमें रूल होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे आप तो 6 ईयर के बाद आप तो 4 ईयर तक 50% मिलता है, वो भी रेट टू इंटरेस्ट, आप तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर लोन मिल सकता है और आप विड्रॉल भी कर सकते हो, पर ये 6 साल के बाद ही आप तो परसेंट कर सकते हो, मतलब 100% आप तो पैसा नहीं मिलेगा 15 साल पहले। तो सबसे ज़्यादा नुकसान है लो लिक्विडिटी होती है, आप इमरजेंसी में भी इसका फंड का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब 30 ही हम बात करने वाले हैं, हम 30 से अब आ जाते हैं। तो डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके हम तो पूछ सकते हो कि आप तो कोई भी डाउट आए तो हम इसके बारे में आप तो और समझा देंगे। तीसरा हम बात करने वाले हैं LIC। अब LIC की हम बात करें तो LIC क्या होती है? LIC क्या होती है? LIC में क्या होता है कि हम यदि किसी पर्सन से LIC लेने जाते हैं तो वो हमें एजेंट LIC है, जिससे हमारा इंश्योरेंस, एक तरह से हमारा इंश्योरेंस हो जाता है, इन डेट से हमारी तो डेथ या हमारी तो हो जाता है तो तुझ पैसा हम तो पैसा मिल जाता है, बस इसके लिए बेनिफिट है। लोग इस तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बेनिफिट मानते, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है भैया, ये ओनली आपकी सिक्योरिटी है कि आप ही घर में कमाने वाले हैं, आप ही है, तो आपसे चले जाने के बाद घर वालों तो पैसा चाहिए, तो इंश्योरेंस ओनली आपकी लाइफ सिक्योर करता है, आप तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग इस तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10,000 20,000 कर देते हैं, 2 साल बाद 4 लाख था, 5 लाख 6 लाख मिल जाए, ठीक है भैया इन्वेस्टमेंट था, नहीं ये आप तो इंश्योर्ड है कि आप तो इन डेट से कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों तो पैसा मिल जाए। हम बात करते हैं SIP म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर ELSS भी आता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड और ELS तो हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है ये लिक्विडिटी इसकी हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर हम ELS तो छोड़ दें, यदि आप तो टैक्स में बेनिफिट लेना है 3 ईयर्स का टाइम टेन्योर होता है, इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, तो उसके लिए लिक्विडिटी हाई नहीं कह सकते हैं, और अदरवाइज हाई लिक्विडिटी आप तब भी जाओ जब इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो। आपने 1 लाख डिपॉजिट कराया और आपकी जो वैल्यू होता है 10%, जो भी आप चाहो उतना विड्रॉल कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो, पार्शियल भी आप कर सकते हो, और इसमें आप मिनिमम 500 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट। ठीक है, ये सब इससे बेनिफिट है, और ये इसका 80C में यदि आप 3 साल तक डालते तो 80C में भी इसको रिबेट मिल जाती है। और इसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल दें गवर्नमेंट ने दायित्व, इसका नुकसान है कि आप यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल दें तो 10% इसका टैक्स आपने गवर्नमेंट ने इसको लगा दिया। अब हम इनका एग्जाम्पल से बात करते हैं, आप तो ऐसे समझ में तो आया नहीं होता, ठीक था हम समझा दिए, नॉर्मल बेसिक था, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आप तो पूरी डिटेल में इन चारों का बेनिफिट पता लगेगा, तेरी पैसे से ही इंपॉर्टेंट पता लगता है, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल में आपको ये लगेगा कि कौन से फंड में कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैसों का आता है भैया, लास्ट टाइम मुझे जब पैसा कितना मिलेगा, आप कोई भी चीज़ सेल आउट करने हो या बाई करते हो, सबसे पहले यही बेनिफिट लेते हो भैया पैसा कितना मिलेगा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, तो हम इनके कंपेरिजन देख लेते हैं। हम चारों की बात करें तो सबसे पहले FD की हम बात करते हैं, FD में कितना % रिटर्न मिलेगा, तो सबसे पहले हम FD की बात कर लेते हैं। तो FD में यदि सब में कहते हैं कि हम 5,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये मैं ऊपर ले देता हूँ, सब में सेम रहेगा, एक बार ये मान लेते हैं हम, ठीक, एग्जाम्पल से हम 5,000 रुपीज़ हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या रहेगा, 5,000 मंथली फॉर 10 ईयर्स, ये हम लेते हैं। FD में बात करें तो 5,000 इंटू 10 इंटू 12 मंथ, 10 साल 12 मंथ, ये हो गया आपका 6 लाख रुपये आप इसमें डिपॉजिट कराओगे। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स कितना पैसा मिलेगा, 6 लाख था आपका, आफ्टर 10 ईयर्स कितना पैसा मिलेगा, हम ये बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना पैसा मिलेगा। तो हम इसकी बात करें
तो इसका आएगा आपका 6 लाख आफ्टर 10 ईयर्स जो मिलेगा वो 8,70,000 से समथिंग मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली मिलेगा यदि हम 7% FDT रेट ऑफ इंटरेस्ट ले। तो वैसे 7% है नहीं और आने वाले टाइम पे और कम होती जाएगी। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं PPF। पहली बात तो PPF 10 ईयर्स तक कर नहीं सकते, 15 ईयर मिनिमम होता है, फिर भी हम 10 ईयर्स से बात करते तो 6 लाख डिपॉजिट होता PPF में भी। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू हम बात करें तो PPF पे भी 7% से समथिंग है, तो 8,70,000। बस इन दोनों में दो बेनिफिट है, इसमें जो इंटरेस्ट आएगा उस पर गवर्नमेंट तो टैक्स देना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, वरना PPF FD में लगभग सेम है। तीसरा हम बात करने वाले हैं LIC। अब LIC में यदि आप 6 लाख जमा कराते हो तो आपका इंश्योरेंस कवर यदि आपकी डेथ या कुछ हो जाता है तो आप तो लगभग 10 लाख रुपये तो आपका सम एश्योर्ड मिलता है, अथवा ये तो आपको मिलता नहीं है। और ये 6 लाख के करीबन 7.5-8 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप तो मिल जाता है। और यदि आपकी डेथ हो जाती है तब आप तो बेनिफिट है, ठीक है 10 लाख ये मिल गया और एश्योर्ड के बाद 8 लाख ये मिल गया, अदरवाइज आप तो ओनली 10 लाख ही मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं वो है SIP या म्यूचुअल फंड। तो यदि हम इसमें 6 लाख रुपये डिपॉजिट करवाते हैं यानी मंथली 5,000 करवाते हैं तो लगभग इसका हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि लगभग इसका 30,50,000 से समथिंग इसका हम तो मिलता है आफ्टर 10 ईयर्स। अब इस तो ये मेरी 20 ईयर्स पे लेते जाए, सेम थिंग 20 ईयर्स पे बात करें तो 20 ईयर्स पे क्या होता है, इसमें जमा होता है 12 लाख, डबल हो जाएगा ना इसका। यदि 10 में 6 तो 20 में 12 लाख, इसमें भी 12 लाख डिपॉजिट होता, इसमें भी 12 लाख डिपॉजिट होता। यदि आपने आज ये वीडियो देख लिया तो मैं कह रहा होती आप तभी भी ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट गलत डिसीजन नहीं लो दे जाए, इतने एजेंट आ जाए इतना ही आप तो बैठा दे, आप नहीं लो दे, आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिसीजन लो दे कहा इन्वेस्टमेंट करना। अब 12 लाख की बात करें तो अब 12 लाख यदि आप इन्वेस्टमेंट करते तो FD में तो सेम रहता था, इसका डबल हो जाएगा 17,40,000, इसमें भी लगभग डबल हो जाएगा। और LIC में हम बात करें डबल नहीं, इसमें कंपाउंडिंग चलता है तो ये लगभग होता है 26 लाख, इसमें भी 26 लाख होगा, गलत बता दिया। यदि डबल नहीं होता है कंपाउंडिंग चलता है, यदि 8 का 16 नहीं होता कंपाउंडिंग चलता है, इंटरेस्ट पे मिलता है तो 26 लाख से समथिंग ये आएगा। और LIC हम बात करें आपकी डेथ हो जाती है तो लगभग 20 लाख का इंश्योर्ड हो गया, और नहीं होती है तो आप तो 60-70 लाख के समथिंग आप तो मिलता है। तो ये तो आप तो ओनली ये है कि 20 लाख का आपका इंश्योर्ड कवर है, यदि आपकी डेथ हो जाती है अब तो 20 लाख रुपये मिल जाता है, अदरवाइज इसका तो ही बेनिफिट नहीं है। यदि आपके 12 लाख की वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स की बात करें तो इन्फ्लेक्शन के अकॉर्डिंग 12 लाख की वैल्यू आपकी 5 लाख हो जाए। आज हम 20 साल पहले ही बात करें 2000 के अंदर कोई भी चीज़ बात करें, आप चीनी की बात कर लो, शुगर होता है वो आता था कितने रुपये किलो, 12 रुपये 12 रुपये तेजी, और आज आ रहा है 40 रुपये देती है। तो आप कंपेरिजन कर सकते हो कि कितना इन्फ्लेक्शन हो गया, इन्फ्लेशन हुआ तो जिसकी वजह से आप तो बेनिफिट। अब हम SIP म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन तो मारते हुए बनाया जाता है, तो इसकी वैल्यू 12 लाख की लगभग 75 लाख रुपये से अप्रोक्सीमेटली होती। अब इसमें देख लो यदि आप तो पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा बेस्ट है, तो इसमें आप बात करें तो इसमें 20 से 16, 75 मतलब इन तीनों का यदि आप टोटल कर लो तो भी ये ज़्यादा है, मतलब तीनों का टोटल मतलब 36 लाख इधर कर लो, 12 लाख इधर कर लो, तो 12 लाख आप इधर करते ही भी आप 75 कमा रहे हो, जबकि 36 लाख इन तीन जगह करते भी आप 80 लाख रुपये भी 68 लाख रुपये जी आप एन कर पा रहे हो, तो आप फिर भी इसमें कम कर पा रहे हो। तो इसमें यदि आप देते हो तो कौन सा बेनिफिट आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। और SIP में एक ऐसा बेनिफिट हो रहा है जो कि हर कोई नहीं जानता, कोई बताता नहीं है, इसके अंदर भी इंश्योरेंस कवर किया जाता है। यदि आप इंश्योरेंस के पर्पज से जाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंश्योरेंस होता है,
फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे इंश्योरेंस दिया जाता है। 2-3 फंड ऐसे हैं जो कि आप तो SIP के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर यदि आप SIP लेते हो तो आप तो इंश्योरेंस उसका 10 या 20 टाइम्स फ्री मिल जाता है। और 1-2 ऐसे फंड है जिसमें आप तो वो नॉमिनल वैल्यू पैसा देना पड़ता है और आप तो म्यूचुअल फंड का 10 या 20 100 टाइम्स तक आप तो इंश्योरेंस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नॉमिनल चार्जेज पे। वो नॉमिनल चार्ज इतना कम होता है कि आप हर तो इसको पे कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए और इस चैनल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करें, जो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। वो एक बार एनालिसिस करेंगे, वीडियो देखने वाले उनको पता लग जाएगा कि कौन सा फंड में आप तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ आप तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और थैंक यू।